हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। हैशटैग आस्क पीएस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कमेंट्स आई है आस्क पीएस करके, तो बारी बारी में उसका आपको आंसर दूंगा। सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है याहिया खान का, आस्क हैशटैग आस्क पीएस विच एलसी इज सेफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट टर्म आता है, उसमें पेमेंट्स आता है, उसमें पेमेंट में एलसी पेमेंट होता है। तो मैं आपको बताऊं कौन सी एलसी सेफ है। तो अकॉर्डिंग टू मी, देखो एलसी मतलब सेफ है, बट उसमें टाइप में आप पूछो डिटेल में कौन सी, बहुत सारे टाइप की एलसी आती है। तो इरिवोकेबल एलसी एट साइट, क्या इरिवोकेबल एलसी एट साइट इज द सेफेस्ट एलसी, मतलब उससे बहुत सारी एलसी सेफ है, बट अकॉर्डिंग टू मी इरिवोकेबल एलसी एट साइट इज अ सेफ एलसी। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुभादीप मोदक का क्वेश्चन है, सर हाउ आई डू मार्केटिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब एक्सपोर्ट करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग। आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बिजनेस प्रोफाइल। तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, और मार्केटिंग बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट है। क्या है, बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट है। मेन है कि आपको बाय ढूंढना है, मार्केटिंग करके क्या है, बाय ढूंढना है। बट आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दूं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मार्केटिंग के वे है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑफलाइन मार्केटिंग है। तो इजी जो वे है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जिसमें आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल हो गया, जिसमें आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को में मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट पे मार्केटिंग कर सकते हो, या गूगल में पेड में ऐड वगैरह भी चला के मार्केटिंग कर सकते हो, एग्जीबिशन विजिट कर सकते हो, अपना जो कंपनी है उसको हर जगह पे विजिबल कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू अ मार्केटिंग। और मार्केटिंग जो है बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट, जो मेरी ट्रेनिंग में मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं। देखो मैंने ये भी आपको बता दिया, बट इनसाइड चीजें बहुत होती है, जो लंबा सब्जेक्ट है। क्या है, इनसाइड चीजें बहुत सारी होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। तो आपको पूरा एक साथ में आप समझो, तब आपको समझ में आएगा। बाकी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से मार्केटिंग कर सकते हो, और सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत ही अच्छे हैं और यूजफुल हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुफियान खत्री का, क्या एक्सपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो टाइप के एक्सपोर्टर आते हैं, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर, और एक थर्ड भी होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जो कोई सर्विस जो एक्सपोर्ट करते हैं उसे सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस एक्सपोर्टर बोलते हैं। बट मेन है दो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मैन्युफैक्चर होना जरूरी नहीं है। और आपके पास कोई फैक्ट्री है, प्लांट है, एसएमई प्लांट है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग ही करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट जो अलग अलग लोगों से लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग इज अ गुड आइडिया। यस, उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अगर आप प्लांट वगैरह बनाओगे तो प्लांट वगैरह में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करो, बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो। तो कंपलसरी नहीं है, प्लांट होना एक्सपोर्ट में कंपलसरी नहीं है, आप मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाई खान का, आस्क पीएस व्हाई डीपी पेमेंट इज नॉट अ सेफ। सर मैं आपको बता दूं, अगर डीपी पेमेंट तो सेफ है, मोस्टली डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट जो है पेमेंट सेफ है। आपको बता दूं डीए पेमेंट इज नॉट सेफ। डीए मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको डॉक्यूमेंट देना है, वो एक्सेप्ट करेगा, मैं पेमेंट दे दूंगा, बाद में देगा या नहीं देगा, वो क्रेडिट हो गया। डीए क्या होता है, क्रेडिट होता है। डीपी क्या होता है, सेफ पेमेंट है। क्या है, डीपी सेफ पेमेंट है। उसमें क्या करना है आपको, 30% एडवांस, 100% डीपी मत करो। उसमें क्या होता है, कभी कभी फिर वो बायर गुड्स ना उठाए तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो 30% एडवांस, 70% डीपी इज ए सेफेस्ट पेमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 30% पहले एडवांस देगा आपको, बाद में 70% डीपी है। उसके डीपी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। पहले पेमेंट आएगा, फिर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो बाय सी की पेमेंट टर्म में डीपी भी सेफ होता है, बट 30% या 20% एडवांस लेना सबसे सेफ है। तो ध्यान रख के बिजनेस करना है। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीम अख्तर का, आस्क पीएस हाउ कैन अ इंपोर्टर क्लियर हिज कंसाइनमेंट विदाउट सीएचए दैट इज ए सेल्फ क्लियरिंग। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज में आपको बताऊं तो अभी इंडिया में जो सेल्फ क्लियरिंग अलाउ नहीं है, वो लाइक स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वगैरह जो है उसको सेल्फ सीलिंग वगैरह अलाउ किया है। आम आदमी को सेल्फ सीलिंग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अलाउ
नहीं है। तो फिर आपको CHA रखना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, आम आदमी को CHA रखना पड़ेगा। कस्टम हाउस एजेंट जो है CHA है, वही आपका गुड्स को कार्गो को क्लियर करेगा। तो आप CHA रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मे बी नियर फ्यूचर में भी CHA की जरूरत ना पड़े। जैसे मैं आपको पहले प्रैक्टिकली बताऊं, पहले क्या था, इनकम टैक्स रिटर्न भरना था, पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न भरना था, तो CA की जरूरत होती थी। आज के दिन में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि सेल्फ रिटर्न भी आप भर सकते हो। तो सेम चीज में भी नियर फ्यूचर में आ जाए, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी जो है वो आपको CHA रखना पड़ेगा। तो कस्टम क्लेंस करना है तो आप CHA के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर नीरव का, नीरव वासवेलिया। आस्क PS, I am beginner in international trade. Irrevocable LC is a totally risk free or take some additional ECGC policy. तो मैं आपको बता दूं, LC जो होता है सेफ पेमेंट टर्म होता है। LC जो है सेफ पेमेंट टर्म है, सेफ पेमेंट मोड है। तो अगर आप इर्रिवोकेबल LC एट साइट लेते हो तो वो सेफ है, उसके बाद आपको ECGC कराने की जरूरत नहीं है। बट यस, आप एडिशनली ECGC करा सकते हो, प्रीमियम मत लो, बट उसका वेरिफिकेशन कराओ कि बायर कैसा है। तो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो अच्छी बात है। बाकी LC जो है सेफ पेमेंट टर्म है। उसमें क्या आपको बता दूं, LC में आपका पेमेंट कब रुकेगा, जब आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं। अगर आपने LC भी है और उसके बाद आपने ECGC भी लिया है, बट आपने पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किए, तो ना LC से पेमेंट आएगा ना ECGC भी नहीं देगा। उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप LC पेमेंट है तो LC में सही तरह से डॉक्यूमेंट जो है बनाओ, तो आपको LC में कोई पेमेंट टर्म का प्रॉब्लम नहीं रहे, पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आपको बता दूं, LC में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान दे के रीड करना। अगर ऐसा कोई क्लॉज डाल दिया कि जो सेलर है वो पेमेंट रोक सकता है, तो फिर आप फंस सकते हो। LC में ध्यान रखना है। पर ऐसा पेमेंट जो है LC में, देखिए वो रूल आपने एक्सेप्ट किया है तो फिर है, मगर ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसा कोई रूल नहीं डाला है, तो LC पेमेंट इज अ सेफ पेमेंट। फिर भी आपको ध्यान रख के धंधा करना है। इर्रिवोकेबल LC इज अ सेफ पेमेंट मोड है, बट उसमें ध्यान रख के अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तभी ये सेफ है। तो ECGC बाद में लेने की जरूरत नहीं है। तो LC, इर्रिवोकेबल LC इज अ सेफ पेमेंट टर्म। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तरुण ने मुझे पूछा है, क्वेश्चन है, सर डू वी नीड RCMC फॉर आर्टिफिशियल ज्वेलरी? अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो RCMC चाहिए। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वो आती है, क्योंकि प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, तो डिपेंड है। तो कई लोग RCMC मांगेंगे, कई नहीं मांगेंगे, बट मैं आपको बताऊं RCMC ले लो। RCMC एक्सपोर्ट में लेना बहुत ही हितावह है और बहुत ही फायदेमंद है। RCMC अगर आपके पास होगा तब भी आपको गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलेंगे। तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट के बेनिफिट तो अवेल करनी है। तो ऐसा ही समझो RCMC कंपलसरी है। क्या है, RCMC कंपलसरी, ऐसा ही समझो, ले लो तभी आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलेंगे। तो RCMC जो है आप ले लो, वही आपको फायदा कारक है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या होता है, कौन सी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वेलरी आती है उसे आपसे कहीं में वो मांगते हैं, कहीं में नहीं मांगते। बट अकॉर्डिंग टू मी, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए जो है एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आप RCMC ले लो, वही आपको फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी शिंदे का, #AskPS, सर हाउ कैन वी एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर एंड व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको यहां पे बता दूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आप कुरियर से एक्सपोर्ट करो या नॉर्मल एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ही होता है, सेम डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। क्या लगेगा, सेम डॉक्यूमेंट लगेगा। जो एक्सपोर्ट में लगता है वही कुरियर एक्सपोर्ट में लगता है। ये देखिए, ये क्या है, कुरियर एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, आप छोटा कार्गो कम क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुरियर से कर रहे हो, और बाकी बल्क में करोगे तो डायरेक्ट कार्गो करोगे। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि डायरेक्ट कार्गो करो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग कम आएगा। अगर आप बाय कुरियर करते हो तो कुरियर वाले कॉस्टिंग ज़्यादा लेते हैं। जब आप कुरियर मोड से एक्सपोर्ट करते हो वो एक्सपोर्ट ही गिना जाता है। मतलब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट जो है डिपेंड है कौन सी प्रोडक्ट करते हो। मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट बता दूं, IEC RCMC GST क्या चाहिए, IEC RCMC GST चाहिए। फिर फूड करते हो तो FSSAI चाहिए, ड्रग्स करते हो तो लाइक ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल करते हो तो ADC ऑथराइज्ड ड्रग कंट्रोल का लाइसेंस चाहिए, और अमेरिका वगैरह में करते हो तो FDA चाहिए। तो डॉक्यूमेंट जो है वेरी करता है
कौन सी प्रोडक्ट कर रहे एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर, बट आप कुरियर से करो या नॉर्मल कार्गो मोड करो, दोनों सेम चीज़ें एक्सपोर्ट गिना जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बट जो दोनों जो एक्सपोर्ट है दोनों सेम है, कुरियर या कार्गो मोड। तो अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आप छोटा कंसाइनमेंट है तो आप कुरियर से करिए, डोर टू डोर सर्विस मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आपका बड़ा कंसाइनमेंट है, अच्छा कार्गो है, तो आप फिर कार्गो मोड में करिए, बड़ा कंसाइनमेंट है तो कार्गो मोड में करिए। तो क्या है, आपको फायदा होगा, लॉजिस्टिक का आपको फायदा होगा, कॉस्ट आपका सेव होगा। तो आप कॉस्ट सेव कर सकते हो बाय एयर में जो है मेनली इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग, और बाय सी में भी है। तो आपको डॉक्यूमेंट जो है एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट तो दोनों में सेम लगेंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गोविंद कुमावत का, सर हाउ टू गेट प्री शिपमेंट लोन। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो आपको लोन लेना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा बैंक के पास। तो बैंक जो है आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह, आपका जो ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल, वो देख के लोन देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए। क्या, अगर आपको लोन भी लेना है, प्री शिपमेंट लोन लेना है, तो आपके पास 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए। उसके बेस पे आपको बैंक जो है लोन देगी, और उसमें भी वो सेफ्टी वगैरह भी मांगेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर मैं बिगिनर बंदा हूं तो कैसे लोन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये जो है 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए। अगर आप और भी बिगिनर हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप भी थिंक करो कि बैंक आपको कौन से बेसिस पे लोन दे। क्या है, बैंक आपको कौन से बेसिस पे लोन दे। फिर भी बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम होती है, आपको ईपीसी को पूछना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को, या एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उसको पूछो, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो उसमें आपको लोन मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल तरीका है, आपके पास 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो आपको लोन मिल जाएगा। आपके फाइनेंशियल सब स्टेटस देख के गवर्नमेंट जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई भी बैंक है, तो आपके फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड देख के आपको लोन दे सकती है। सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग क्वेश्चन हियर। और आप प्रैक्टिकली डिटेल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। नो फेक कमिटमेंट, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। मेरी जो ट्रेनिंग होती है उसमें मैं जेन्युइनली सिखाता हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है। तो आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है वो सीख सकते हो, और आप भी इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। यस, you can do export business. Let's go global together. Thank you for watching this video. जय भारत, जय हिंद।